नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अभी भी भगवान की प्रसन्नता कैसे हो, भगवान कैसे बताएं, इसलिए करें क्यों पूछना चाहते हो? एक रूप में, दो रूप में या और भी रूपों में मैंने पहले ही 7वें 8वें अध्याय में तुम्हें बता तो दिया। तो अर्जुन बता रहे कि नहीं, प्रश्न का और भी जो कारण है वो ये है। अगले श्लोक में अर्जुन ने कहा, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन, जनार्दन माने जनान अर्दयति, जो जन नामक राक्षस का वध किया है इसलिए उसको जनार्दन कहा। अथवा जनार्दन कहने का एक दूसरा भी अर्थ है। जन कहते हैं एक प्रकार से संख्या को, और ये जो दिखावे समस्त जगत को, वहां भी जनार्दन का अर्थ हो जाता है। जनार्दन का एक भाव किया है कि भक्त पूछता है कि आप जनार्दन क्यों हो गए हो? जन माने लोगों को, प्राणियों को अर्दन करते रहते हो, मर्दन करते रहते हो, इसलिए जनार्दन हो। तो कहा कि उस भक्त ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आज समझा कि आप जनार्दन क्यों हैं। वो कहता है कि ननु जगत जनकोपि भवन भवान अह वेद यतोसि जनार्दन। मैं आज जाना कि आपका जनार्दन नाम क्यों पड़ा। अह वेदमी यतोसि जनार्दन ननु जगत जनकः भवतु भवान। आप इस संसार के जनक हैं। तो जनक जो है पिता, वो जानता है कि पुत्र कहीं कुछ गलत न करे, संस्कार इसका बिगड़े न, इसलिए अनुशासन करता रहता है। तो बार बार आप जो प्राणियों को कहीं कष्ट भी देते हैं, आप ही देते हैं। कष्ट देने का अभिप्राय क्या है? तो कहा कि बस यही, स्रवति नाति पयः जननी स्तनात् यदि न रोदसी वेदनया अर्भकः। अगर वेदना के कारण अर्भक माने बालक रोए न, पीड़ा से रोए न, तो माँ के स्तनों से पय भी स्रवित नहीं होता। स्रवति नाति पयः जननी स्तनात्। जननी के स्तन से पय भी तभी स्रवित होता है जब बालक वेदना से रोता है। तो जब प्राणी कष्ट में होगा तभी आप उसका उद्धार करेंगे संभवतः, इसीलिए आप जनार्दन बन गए हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, आत्मनः योगम च, अपनी योग शक्ति को, योग माया को, उसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने कह दिया है दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में कहा कि जब मैं उत्पन्न होता हूं तो संभवामि आत्म माया, अपनी माया का ही आश्रय लेकर के। वो माया कौन है? योग माया। तो अर्जुन ने कहा कि अपने उस योग शक्ति को, योग माया को, और विभूति माने उस परमेश्वरी रूप विभूति को, जो समग्र ऐश्वर्य है, ऐसी अपने विभूति को भूयः विस्तरेण कथय। भूयः माने फिर से, पुनः पुनः, बार बार, विस्तरेण माने विस्तार पूर्वक, कथय माने कहिए। हे, क्योंकि अमृतम शृण्वतः में तृप्ति न अस्ते। आपके इस अमृतम माने अमृतमय वचनों को शृण्वतः सुनते हुए मैं तृप्ति न अस्ते, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। माने सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। भगवान के इतने मधुर वचन है, अमृत वचन है कि स्वाभाविक है कि भगवान अगर बोले तो किसका कर्ण तृप्त होगा। कर्ण तो तृप्त नहीं होता जब सुभाषित पढ़ते हों, जब सदग्रंथों का सुनने को मिल रहा हो, कथा श्रवण करने का, तब भी भगवान के केवल कथा को सुनने से भी कर्ण तृप्त नहीं होते। और जिनके तृप्त हो जाएं अथवा जो सुने ही ना, तो कहा कि वो, उसकी जीभ नहीं है, वो तो दादुर की तरह है, और कान नहीं है, वो तो विवर हैं, गुफाएं हैं पर्वतों की, जो भगवान की कथा नहीं सुनती हैं। तो कान तो निश्चित ही भगवान की कथा को जब सुनते हैं तब भी अतृप्त बने रहते हैं। और यहाँ अर्जुन तो स्वयं साक्षात परमात्मा से ही उसकी विभूतियों को सुनने के लिए लालायित हैं। परीक्षित भी जब भगवान की कथा सुन रहे थे तो कथा का 5 दिन पूर्ण हो गया था। उस समय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि राजन, आप कुछ खा पी लीजिए,
शरीर की स्थिति तो तभी रहेगी जब उसको क्षुधा से निवृत्ति कर दी जाए, अन्न और जल मिल जाए, तो आप कुछ खा पी लीजिए। परीक्षित ने कहा था कि नहीं प्रभु, आपका जो ये अमृत वचन निकल रहा है यही मेरी तृप्ति का कारण बन जा रहा है, मुझे भूख प्यास बिल्कुल मिट गई है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आप भगवान के उस परम चरित्र को और आगे सुनाइए। तो अर्जुन तो यहाँ प्रत्यक्ष भगवान से ही सुन रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान भूयः कथय, बार बार कहिए, फिर से कहिए, तृप्ति रही, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मैं अभी अतृप्त बना हुआ हूं। क्यों? शृण्वतः, सुन तो रहे हो? हाँ सुनता हूं, जितनी देर सुनता हूं उतना अमृतमय वचन सुन करके थोड़ी तृप्ति होती है, पुनः कर्ण अतृप्त हो जाते हैं। कर्ण की भूख बहुत होती है, कान नहीं तृप्त हो पाते। हाँ, नेत्र भी अतृप्त रहते हैं, लेकिन नेत्र तो भगवान का रूप देखते हैं तो तृप्त होते हैं, और कान भी जब भगवान की गाथा, भगवान की लीला, भगवान के मनोरम चरित्र को जब सुनते हैं तो कर्ण भी अतृप्त ही रहते हैं। इसलिए अर्जुन अपनी बात कह रहे हैं कि भगवान आपका इस पावन चरित्र, आपकी इन विभूतियों को, आपके इस योग को, योग शक्ति को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, अतएव आप अपनी अब इस विभूतियों को विस्तार के साथ, विस्तरेण, विस्तरेण माने विस्तार पूर्वक कथय कहिए। तो अब अर्जुन ने अपना प्रश्न कह लिया, और अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर के भगवान का हृदय द्रवित हुआ। तो भगवान बोल उठे, श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान ने कहा कि हंत, हंत, हंत शब्द प्रायः खेद वाचक है, खेद सूचक है, तो ये संबोधन में हंत आता है, हा हंत हंत नलनीम गजउज्जहार। पर अनेक व्याख्याकारों ने कहा कि नहीं, यहाँ हंत का अर्थ भगवान ने एक प्रकार से अपनी संतुष्टि दी कि बहुत अच्छा, ठीक ही प्रश्न कर लिया है, मैं इसका संतोषजनक जो तुम्हें उत्तर है दूंगा। लेकिन शंकरानंद ने कहा कि नहीं, हंत या खेद सूचक ही संबोधन है भगवान का। कहा, हे कुरुश्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ का अर्थ है कुरुओं में श्रेष्ठ, कुरुवंश में श्रेष्ठ, कुरुवंश के मार्तंड, वंश के प्रधान। कुरुवंश ऐसा वंश था जिसमें कौरव भी हुए हैं, पांडव भी हुए हैं, और कुरु वही राजा हुए जो बार बार प्रजा से ही कहते थे कि आप हमको बताएं, मैं अब आपकी कौन सेवा करूं। प्रत्येक घर में, प्रत्येक प्रजा के पास चले जाते थे। राजा कुरु ने अपने लिए कभी किसी समय को रखा ही नहीं, बहुत कष्ट उठा उठा करके भी प्रजा के कल्याण में निरंतर लगे रहते थे। इसीलिए उनका नाम प्रजा ने ही कहा था कि ये कुरु है, क्योंकि कहते ही है कि बताइए क्या करूं क्या करूं, तो कुरुकुर कहते हैं, इसलिए ये कुरु है, राजा कुरु। तो कुरु वंश में श्रेष्ठ हो गए हैं अर्जुन। तो हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, हंत, हंत का अर्थ और भी जो व्याख्याकार हैं कहते हंत बने अब, इसके पश्चात ये अर्थ भी किया है। और शंकरानंद कहते नहीं, खेद सूचक है। दूसरे अन्य मधुसूदन आदि ने कहा कि यहाँ भगवान केवल प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए हंत कह रहे हैं। कभी कभी पाद पूर्ति के लिए भी कोई अव्यय प्रयोग में आ जाते हैं, इसलिए अव्यय पद है। यहाँ आगे अपनी बात कह रहा हूं। तो हे कुरुश्रेष्ठ, ते दिव्या आत्मविभूतयः, ते मने तुमसे, दिव्या मने अपनी दिव्य विभूतियों को, आत्मविभूतय, आत्म ने अपनी विभूतियों को। कैसी हैं विभूतियां? दिव्या, दिव्य। और कैसे बताऊंगा? कहा कि प्राधान्यतः कथयिष्यामि। प्राधान्यतः माने प्रधानता से, प्रधानता से माने जो जो मुख्य मुख्य हैं बस उन्हीं को कहूंगा। अगर अमुख्य भी कहने लगूं, गौड़ जितनी विभूतियां हैं दिव्य हमारे, तो वही फिर अनंत हो जाएगा और यही कहता रहूंगा। जीवन जो अवतार लिया गया है उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो मैं केवल कुछ अपने प्राधान्यतः, प्राधान्य माने जो मुख्य है, प्रधानता से उन दिव्य अपनी आत्मविभूतियों को कथयिष्यामि, कहूंगा, भविष्यत आगे कहूंगा। ही क्योंकि मैं विस्तरस्य अंतः न अस्ति, मेरे विस्तार का कहीं कोई अंत नहीं है। कई लोग तो कहते हैं कि गंगा जी का जितने बालू के कण हैं गंगा जी के रेती में,
अगर यत्न करें, कोई लग जाए, सृष्टि के लोग लग जाएं, तो यद्यपि वो भी असंख्य है, पर उसकी गणना करके कण कण को बताया जा सकता है कि इतने कण हैं गंगा जी की रेत में। और कोई और भी प्रयत्न करे तो समुद्र में कितने जल के कण हैं इसको भी गिन करके बता सकता है। लेकिन यदि वो चाहे कि भगवान की इस अनंतता को, भगवान की इन विभूतियों को कोई गिनाना चाहे, कोई अंत करना चाहे, तो यह असंभव है, नहीं हो सकता। यद्यपि गंगा जी के बालू के कण, सिकता के जो कण हैं, सिकताएं हैं, ये भी नहीं गिनी जा सकती। समुद्र के जलकण को नहीं गिना जा सकता। तथापि यदि कोई यत्न करे तो वो तो गिन ले, पर फिर भी भगवान की विभूति को, भगवान के इस योग माया को कोई नहीं जान सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, ऋषि नहीं कह सकते, देवगण तो नहीं कह सकते, दानव क्या जाने, मानव के बस का ही नहीं है, तो मैं तो कह सकता हूं, तो मैं कहूंगा तो, लेकिन मैं भी अंत अपना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहां तक है ये, इसको विस्तार से बताने के लिए भी अनंत काल तक कहते रहना होगा। तो अनंत काल अब कहां से आएगा? थोड़ा ही काल है जिसमें महाभारत का युद्ध होना है। तो इस महाभारत के युद्ध में थोड़े समय के लिए मैं केवल अपनी कुछ उन विभूतियों को जो प्रधान रूप से, जो अपने अपने में श्रेष्ठ है, अपने में मुख्य है, उन अपनी दिव्य आत्म विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहूंगा। लेकिन फिर भी मेरा जो विस्तार है, विस्तरस्य अंतः न अस्ति, मेरे विस्तार का चूंकि अंत नहीं है, इसलिए जितना संभव है मैं थोड़ा आपको आगे अपनी विभूतियों को बताऊंगा। तो भगवान से प्रश्न अर्जुन का हुआ था कि हे भगवान, आपकी जितनी विभूतियां हैं, दिव्य विभूतियां हैं, उनको विस्तार से समझाइए और विस्तार से योग को भी बताइए, विभूति को भी बताइए। ये भी कह दिया था कि जब आप बोल रहे हैं तो आपके इन मधुमय अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे हैं, मेरी अतृप्ति बनी हुई है, इसलिए बार बार आप हमको इस अपने विभूति को सुनाइए। और कैसे सुनाइएगा? तो उसके पूर्व वाले श्लोक में ही उसने कह दिया था, अर्जुन ने कहा था कि आप इसको विस्तार पूर्वक हमको बताएं, कमी न रहे, और संपूर्ण रूप से वक्तुम अर्हस्य अशेषेण कहा था पूर्व श्लोक में कि अशेषेण माने संपूर्ण रूप से कहिए। तो भगवान ने कहा कि यदि संपूर्ण रूप से कहने लगूंगा तो यह तो इसका कोई अंत ही नहीं हो पाएगा और मैं कहता रहूंगा, आप सुनते रहें। यद्यपि शरीर की एक सीमा है, उतने काल तक रहना है, तो मैं सारी अपनी विभूति को नहीं गिनाऊंगा। कुछ प्रधान विभूतियों, प्राधान्यता मैंने प्रधानता से मैं अपनी इन विभूतियों को कहूंगा, क्योंकि मेरा कोई विस्तार का अंत नहीं है। चूंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं, इसलिए थोड़े में प्रधान विभूतियों को मैं सुनाऊंगा। अब आगे यहीं से भगवान ने अपनी विभूतियों को, जो प्रधान विभूतियां हैं, उनको बताना आरंभ कर दिया है। और ये 72 विभूतियों की चर्चा किया है इस गीता के 10वें अध्याय में। उन 72 रूपों में जो विभूति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं, मानव के सामने हैं, अक्षय भूत माने कहें हम कि नेत्रों के सन्मुख जो विभूतियां हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन नहीं मिलता, भगवान कैसे दिखाई पड़े, उनको आंख खोलकर देखना चाहिए और ये सुनना चाहिए, भगवान के इस वचन में विश्वास भी करना चाहिए कि इन रूपों में भगवान कैसे प्रकट रूप में हैं। और उसको देख करके भी जो नहीं देखता वो महामूढ़ ही है, और क्या कहा जाएगा। इसलिए भगवान के इस रूप को देख करके स्वयं से ये समझना चाहिए कि भगवान ने ही स्वयं बताया, इसलिए भगवान इस रूप में विराजमान है। तो भगवान अब अपनी विभूतियों को बताना आरंभ करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान ने कहा कि अहमात्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश। गुडाकेश अर्जुन को कहा। तो गुडाकेश पहले भी आ चुका है, अर्जुन का विशेषण है। गुडाका कहते निद्रा को, और ईश माने स्वामी। जिसने निद्रा को जीत लिया है वह है गुडाकेश। अर्जुन ने नींद को जीत लिया। भगवान को जानने के लिए नींद को भी जीतना पड़ता है। जो सोता ही रह गया जीवन पर्यंत तो क्या जानेगा, भगवान के स्वरूप को कैसे समझ सकता है। इसलिए जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो सर्वथा तो विजय प्राप्त करना असंभव है, लेकिन थोड़े काल तक सोते हैं, केवल सुसुप्ति में जाते हैं, बाकी सब काल में
भगवान का स्मरण ही करते हैं। भगवान ने कहा ही था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत् च। संपूर्ण कालों में, तो संपूर्ण काल में मैंने सोने से पूर्व भगवान का स्मरण किया और भगवान में ही शयन करके जगने पर भी भगवान का स्मरण किया। तो एक प्रकार से वो सोना नहीं है, तो भगवान का चिंतन ही है। इसीलिए कहा कि हे गुडाकेश, आप तो निद्रा को जीत चुके हैं, जित निद्र हो चुके हैं। और गुडाका का दूसरा एक अर्थ है, गुडा कहते ही हैं, गुडा माने घुंघराला और केस माने बाल। तो अर्जुन के भी बाल घुंघराले थे, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह ही, इसलिए अर्जुन का भी नाम गुडाकेश हो गया था। तो करें हे गुडाकेश माने हे अर्जुन, अहम सर्वभूताशय स्थितः, मैं ही सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण भूतों के आशय में स्थित हूं। आशय मन अंतःकरण, जहां संपूर्ण कह लें कि जो भी कृतकर्म है जहां जाकर स्थित हो जाते हैं, कृतकर्मों की या संपूर्ण विषय जिसमें स्थित होते, वो आशय माने एक प्रकार से भंडार है, वो है हृदय। और वही हृदय धर्म अधर्म को अपने में स्थित कर लेता है। तो संपूर्ण जो प्राणी हैं, उन संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान कह रहे हैं कि और कौन है, मैं ही स्थित हूं। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। सर्वभूताशय स्थितः, स्थित माने स्थित हूं। तो आरंभ तो यहीं से करते हैं, क्योंकि अगर कुछ प्राणियों में कहेंगे कि मैं हूं, आगे कहेंगे कि पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय मैं हूं, अर्जुन मैं हूं, तो फिर प्रश्न यही होगा कि युधिष्ठिर आदि कौन है, उनमें कौन है? फिर भीम का क्या होगा, नकुल सहदेव का क्या होगा? तो भगवान ने इसीलिए आरंभ ही कर दिया है कि ऐसा मत जानना कि और में मैं नहीं हूं, पर मैं प्रधानतः कह रहा हूं, इसलिए जो विशेष अपने उसमें होंगे उनको कहूंगा। पर इतना निश्चित जानिए कि सर्वभूताशय, संपूर्ण प्राणियों का जो आशय माने अंतःकरण है, हृदय है, उसमें धर्माधर्म के रूप में जो उनका कर्तव्य है, जो प्राणियों के हृदय में एक प्रकार से कहें कि उनके कृतकर्म आकर के विराज जाते हैं। अपूर्व रूप में, जिसको मीमांसकों ने अपूर्व की संज्ञा दिया है, वो अपूर्व हर प्राणी का अपने में ही रहता है। जब से जन्म लिया जानने की स्थिति से हुआ और तब से मृत्यु पर्यंत उसके सारे कृतकर्म जो किया है वो कहीं एक जगह स्थित हैं। जैसे पृथ्वी में सर्व बीज स्थित है, वैसे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में उसके धर्माधर्म स्थित हो जाते हैं। और जब शरीर छूटने की बेला आती है तो सब प्रकट हो जाते हैं, कितना धर्म किया है, कितना अधर्म किया है। वहीं बैठा हुआ है यमराज, और बाहर तो जो यमराज है होगा, पर यह यमराज जो अपने अंतःकरण का है, जो मनु महाराज कहते हैं कि ये देखिए यमराज जो है, यमो वैवस्वतो देव तवैव हृदय संस्थितः, सबके हृदय में वो स्थित बैठा हुआ है वैवस्वत जो यमराज है। और तेन चेद अविवादस्ते, अगर उससे आपका विवाद नहीं है तो माँ गंगा यमुनाम कुरु, गंगा यमुना कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत नहीं है। अंतःकरण से आप विवाद मत करिए। अंतःकरण अगर कहे कि वासना है उधर मत जाओ, उपासना की ओर चलो, तो निश्चित ही उधर से लौट लीजिए। ये नहीं है कि ईश्वर की वाणी वहां वासना के रूप में भी आ रही हो, सो बात नहीं है। अधर्म और धर्म दोनों है, अरे माँ उसको अलग अलग कर रहे हैं। तो वासना की भी ध्वनि आती है और व्यक्ति वासना में लीन होता है, वो कहता है बस ईश्वर ने हमको प्रेरित किया, ईश्वर के कारण मैं कर रहा हूँ। ईश्वर कभी ऐसा नहीं करता। दुर्योधन से जब कहा गया कि युद्ध बंद करो, तो उसने कहा कि नहीं, कैसे बंद करेंगे, जानता हूं। उसने साफ कह दिया कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, और जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति। धर्म भी जानता हूं, अधर्म भी जानता हूं, लेकिन अधर्म से निवृत्ति नहीं होती, धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। तब क्यों ऐसा कर रहे हो? का केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कोई देवता हृदय में स्थित होकर के जैसा नियुक्त कर रहा हो वैसा कर रहा हूं। देवता स्थित है, निश्चित ही इसमें संशय नहीं है, लेकिन जब वासना की ओर ले चले मन, तो जान लेना चाहिए कि ये भगवान की वाणी नहीं है, ये तो स्वयं जीव, उसका मन उधर जा रहा है। और जब उसके विपरीत उपासना के लिए, जब उसके विपरीत धर्म के लिए प्रेरित प्रेरणा आवे, उधर से ध्वनि आवे, तो जान लेना चाहिए तो परमात्मा की ही ध्वनि है। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो सर्वभूताशय स्थितः, संपूर्ण भूतों के प्राणियों के आशय मने हृदय में, अंतःकरण में मैं ही स्थित हूं।
अब ये न समझना कि जब मैं प्रधान रूप से गिनाऊंगा तो उसमें और को तुम समझो कि नहीं उसमें भगवान नहीं है। मैं हूँ सब में, पर मेरी जो विशेष एक प्रकार से प्रकाश है, मेरी विभूति है, उसको मैं सुना रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि यह भी जानो, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं ही सब प्राणियों की आत्मा, अहम आत्मा, मैं ही आत्मा भी हूँ। और भूतानाम माने संपूर्ण प्राणियों का, आदि मध्यम च अंतः च अहम एव। उनका आदि भी, उनका मध्य भी और उनका अंत भी अहम माने मैं ही हूँ। तो आदि मध्यावसानेषु, आदि मध्य अवसान, ये सब में भगवान ही विराजते हैं। और इनमें आदि मध्य अंत में होते हुए भी, इससे परे भी। तो भगवान ने कहा संपूर्ण प्राणियों का अहम आत्मा गुडाकेश है, गुडाकेश अर्जुन, सबकी आत्मा मैं ही हूँ और मैं ही संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। तथा संपूर्ण भूताना मने भूतों का, प्राणियों का आदि मध्यम च अंतः च अहम एव। आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। तब अब भगवान ने एक एक, अभी तक तो ये गिना दिया कि आदि मध्य अंत हूँ, और ये भी कह दिया कि संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में मैं हूँ। तो आत्मा रूप में कौन है? कह दिया कि वो आत्मा मैं ही हूँ। तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जहां तक भी दृष्टि जाएगी वो सब जिसकी आत्मा, चराचर की आत्मा, और कौन है? तो भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ। तो जब चराचर की आत्मा हूँ तो इतने से ही नहीं, अब अपना गिनाना भी आरंभ किया। और कुछ प्रधान को गिनाते हुए ये अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं आदित्यानाम हम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरिर्चिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान ने कहा कि और हे अर्जुन, आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में विष्णु मैं हूं। और ज्योतिषाम रवि अंशुमान, ज्योतिषाम माने जो ज्योति है, प्रकाशमान पिंड है, उन प्रकाशमानों में अंशुमान रवि अहम अस्मि। अंशुमान माने प्रकाशमान किरणों वाले, रवि अहम अस्मि। रवि माने सूर्य भी मैं ही हूं। और अहम मैं मरुताम मरीचि अस्मि, मरुतों में मरीच मैं हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि अस्मि, और नक्षत्रों में मैं ही चंद्रमा हूं, शशि हूं। तो देखें, एक विभूति है। भगवान ने गिनाया पहले आदित्य में, फिर आदित्यों में विष्णु कह लिया, उसके बाद प्रकाशमान पिंडों में सूर्य कहा अपने को, मरुतों में मरीच कहा, और नक्षत्रों में चंद्रमा। 4 स्वरूप यहां गिनाया। ये आदित्य नाम, आदित्य कौन है? तो अदिति के जो 12 पुत्र हुए, कश्यप की पत्नी अदिति से 12 पुत्र हुए, ये 12 सूर्य ही हैं। लेकिन इन 12 सूर्यों में कैसे सूर्य हैं? ये धाता मित्रो रेमा, धाता भी हैं, मित्र भी वही, अरेमा वरुण, वरुण त्वंस एवच, और अंश के रूप में। फिर कहा कि जो ये धाता मित्रो रेमा वरुण त्वंस एवच, और फिर कहा कि रवि भी मैं ही हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। तो ये 12 आदित्य हैं। 12 आदित्यों के नाम, एक एक महीने में एक एक आदित्य का नाम बदल जाता है। शक्र भी इंद्र के रूप में भी वही आदित्य हैं, और धाता भी हैं, मित्र भी हैं, अरिमा भी हैं, वरुण भी हैं, अंश हैं, रवि हैं, विष्णु हैं। तो ये सब सूर्य के 12 भाग हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो कहा अदिति से उत्पन्न हुए, अदिति के 12 पुत्र हुए। इसमें जो 12 में अंतिम है वो विष्णु है। तो विष्णु के रूप में कब उत्पन्न हुए थे? तो एक वामन अवतार लिया है, अदिति से लिया है, छिप करके ही आए थे, लेकिन अदिति ने पयोव्रत किया है। उस पयोव्रत से भगवान प्रकट हुए हैं, बलि को छलने के लिए आए वामन बन करके। इसलिए विष्णु को उपेंद्र भी कहते हैं। प्रधान इंद्र हुए, बड़े इंद्र हुए, अदिति के एक पुत्र इंद्र भी। तो इंद्र बड़े हैं, और सबसे छोटे पैदा हुए 12 में विष्णु जो वामन बनकर आए, तो वामन को या विष्णु को उपेंद्र भी कहा। उप माने छोटा, इंद्र से छोटा, उपेंद्र बन गए। तो अच्छा, विष्णु का अर्थ होता है, एक विष्णु
विसर्जय व्याप्तो धातु से बना हुआ है, विसर्जय व्याप्तो धातु। तो व्याप्त है जो चराचर जगत में, व्याप्त तो धाता भी है, अरिमा भी है, रवि भी है। कहा कि नहीं नहीं, वो सब तो है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ अगर उसमें से कोई है तो विष्णु है। इसलिए अपने को प्रधान रूप में, मुख्य रूप में बताने का संकल्प किया है ना, कि मैं प्रधान रूप से कहूंगा। आदित्यों में प्रधान जो है वो विष्णु है। इसलिए अपने को भगवान ने कहा कि जो अदिति पुत्र हैं, 12 महीनों में एक एक करके उनकी प्राधान्यता होती है, उन 12 में सर्वाधिक प्रधान जो है वो विष्णु। और चूंकि व्याप्त है चराचर जगत में, और जो स्वरूप है वो कहीं प्रकट होते हैं, कहीं छिपे होते हैं, लेकिन सर्वत्र एक साथ अगर सबको व्याप्त किए बैठा हुआ है तो और कोई नहीं है, वो तो विष्णु ही है। इसलिए आदित्यों में विष्णुमय हूं। और ज्योतिषाम रवि अहम, ज्योतिषाम अंशुमान रवि अहम अस्मि। ज्योतिषाम, ज्योति कहते हैं प्रकाशित पिंड को। ये ज्योति शब्द द्युत दीप्तो धातु से ही बनती है। और पाणिनि का जो व्याकरण है, द्युति ऋषन्नादेश ज, तकार को जकार आदेश हो जाता है, इसलिए ज्युत हो जाता है और ज्योति बन जाता है। द्योत न बन करके ज्योत बन जाता है, ज्योत माने प्रकाशित। और मन के लिए जो संकल्प, शिव संकल्प सूक्त है, कहता है कि ये जागृतो दूर मुदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम। फिर कहा ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, जो ज्योतिषाम एकम ज्योति, प्रकाशमानों में जो एकमात्र प्रकाश पिंड है। तो ज्योतिषा माने जो भी प्रकाशित पिंड है, जहां तक दिखाई पड़े, उसमें भी अंशुमान, अंशुमान सूर्य का ही नाम है, क्योंकि अंशुमाली भी कहते हैं इनको, भगवान को। तो अंशु माने किरणें माला के रूप में सूर्य में विद्यमान रहती हैं। जब सूर्य प्रकट होते हैं तो उनकी किरणें धराधाम पर ही नहीं, जहां जहां उनका प्रकाश पहुंचता है, भगवान सूर्य की किरणें सब जगह जाकर व्याप्त हो जाती हैं। तो अंशु कहते हैं किरणों को। तो कहा कि जो अंशुमान माने किरणों वाले, माने यहाँ मतु प्रत्यय, तो जो किरणों वाला मैं रवि, रवि का अर्थ होता है, रवि 2 धातु है, एक तो रई शब्द, रवि शब्दे, रई शब्दे धातु है, और रई प्रकाशने भी है। तो शब्द भी उसी सूर्य के कारण ही होता है। आत्मा का कारक सूर्य ही है, तो आत्मा का कारक है या आत्मा ही है। वेदों ने कहा कि सूर्य आत्मा जगतस्ततुसस्य, जो चराचर माने चर है और जो स्थिर है, सबकी आत्मा सूर्य है। तो सूर्य जो ज्योतिमान है, जितने प्रकाश पिंड है उनमें प्रधान रूप से जो सूर्य है वह सूर्य मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। और अहम मरुताम मरीचि, मरुत कहते हैं वायु को, और ये 49 भेद हैं वायु के। इंद्र ने देखा कि जो दिति ने तपस्या किया है, दिति की तपस्या ये थी कि मेरे एक पुत्र ऐसा हो जाए जो इंद्र का और सारे देवताओं का वध कर ले। तो तपस्या कर रही थी, कश्यप से वरदान भी ले चुकी थी, लेकिन कश्यप ने इतना कहा था कि कभी भी अधर्म का पालन मत करना, तो तुम्हारा जो पुत्र होगा इंद्र का वध कर देगा। लेकिन जब दिति तपस्या करती हुई संतान को धारण कर रही थी, एक दिन भ्रम से, भूल से, प्रमाद से वह भोजन के बाद बिना मुंह साफ किए, बिना हाथ पैर धुले सैया में चली गई और सोने लगी। उसी समय इंद्र को अवसर बन गया, वो प्रविष्ट होकर उधर में उस बच्चे का 7 भाग कर दिया। जब 7 भाग किया तब भी वो तो कश्यप का अंश था, नष्ट होने वाला नहीं था। तो इंद्र को लगा कि कैसे करें, तो एक एक के 7 भाग फिर कर दिए। तो 7 7 हुए तो 49 हो गए। तब भी विनष्ट नहीं हुए तो इंद्र को भय हुआ। तब इंद्र को जब भय हुआ तो वहां हंस ने कहा, उसे मरुत ने कहा कि आप बिल्कुल भयभीत न हो, आप तो मेरे भाई हो गए और मुझे प्रकट होने दीजिए, मैं आपका ही साथ रहूं। प्रकट होकर के इंद्र ने कहा भी, तो दिति प्रसन्न होकर के कहती है कि ठीक है, वे आपके साथ रहेंगे, आपके भाई हो गए। तो मरुत देव गणों के साथ हो गए। और उन जो 49 है उसमें मरीच जो है ये प्रधान है। इसलिए कहा कि जो मरुत हैं, मरुतों में जो मरीच नाम के देवता हैं वो मैं ही हूँ। मरीच नामक वायु देवता मैं हूँ, भगवान करें, ये मेरा प्रधान, मेरी प्रधान विभूति है। तो ठीक है फिर, लेकिन कहा कि नहीं, नक्षत्राणाम अहम शशि अस्मि, नक्षत्रों में शशि माने चंद्रमा मैं हूँ। तो नक्षत्रों में चंद्रमा कैसे है? नक्षत्र तो 27 हैं
और वो 27 अश्विनी आदि नक्षत्र हैं, उसमें चंद्रमा तो है नहीं, लेकिन नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है, क्योंकि नक्षत्रों के सीध में जब चंद्रमा होता है अभी उस नक्षत्र का बोध हो पाता है, अन्यथा वो नक्षत्र अदृश्य है। चंद्रमा से ही नक्षत्र का बोध होता है, और चंद्रमा जिस जिस नक्षत्र के साथ हुआ करता है उसका विशेष प्रभाव पृथ्वी पर आता है। इसीलिए कहा गया कि वो जो चंद्रमा है वो नक्षत्रों का अधिपति है। तो भगवान कह रहे हैं कि नक्षत्रों में जो शशि चंद्रमा है वह और कोई नहीं, मैं ही हूं। तो मैं 4 रूपों में, आदित्यों में विष्णु, और प्रकाशमान पिंडों में सूर्य, मरुतों में मरीच, और नक्षत्रों में शशि चंद्रमा मैं ही हूं। यहां तक भगवान ने अभी अपनी इन विभूतियों को, प्रधान प्रधान विभूतियों को बताना आरंभ किया है। आगे और अपने विभूतियों को भगवान कहेंगे। अगले श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए पूर्व के श्लोकों में कुछ विभूतियों को गिनाया और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। भगवान ने कहा, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान ने कहा कि जितने वेद हैं, और वेद तो यद्यपि एक ही है, वेद ज्ञान राशि को कहते हैं, जो ज्ञान है वही वेद हैं, लेकिन उस समय तक वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में उसका वो वृंगण किया था, तो 4 वेद कहे जाने लगे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो भगवान ने कहा कि इस 4 वेदों में मैं सामवेद हूँ। अब अपनी विशिष्ट विभूतियों को गिना रहे हैं, इसलिए कोई एक विभूति तो कहेंगे, यद्यपि वेद तो चारों भगवान ही है, वेदों को भगवान की ही संज्ञा दी गई है, और भगवान के श्वास से निकले हैं, जाकर सहज श्वास श्रुतिचारी, माने सहज श्वास जो भगवान की है वही तो वेद हैं। फिर भी जब विभूति के रूप में देखेंगे तो चारों वेद समान होते हुए भी जो सामवेद है उसको भगवान ने कहा कि यह मैं हूं। तो सामवेद भगवान कैसे हैं? तो चूंकि वेद, यजुर्वेद जो है यह कर्मकांड का से संबंधित इसका विषय है, यज्ञ करना और यज्ञ के मंत्रों को जानना, मंत्रों को ठीक से प्रयोग करना, तो ये यजुर्वेद का कार्य है। और ऋग्वेद जो है इसमें ऋचाएं हैं, इसको अध्वर्यु इसका पाठ करता है, लेकिन जो उद्गाता है वो सामवेद के मंत्रों को गाता है। तो एक प्रकार से जो सामवेद हैं ये गायन है, गीत है। और जैसा कि कहा भी गया कि भरत मुनि हैं, जो नाट्य शास्त्र के आदि प्रणेता कहे जाते हैं, उन्होंने जग्राह पाठम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतिमेव च, जो गीत गायन लिया है वो सामवेद से लिया। और ये सामवेद भी गरुड़ जी जब चलते हैं, भगवान गरुड़ पर विराजमान होते हैं, तो गरुड़ के पंख से मंत्र की ध्वनि होती है और वो गायन ही होती है, वो सामवेद के मंत्र प्रकट होते रहते हैं जी। ये भी श्रुति में वर्णन है। तो भगवान ने कहा कि देखिए जो गाने वाला वेद है सामवेद, वह मैं हूँ। और इससे ये भी स्पष्ट है कि क्रिया की अपेक्षा और दूसरा ये जो विधि है, विधि की अपेक्षा गीत श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान सामवेद को अपने को कह रहे हैं कि वेदों में सामवेद मैं हूँ। फिर कहा देवानाम अस्मि वासवः, और देवताओं में मैं वासव हूँ। वासव माने इंद्र, इंद्र का नाम है वसु, वासव कहते हैं इंद्र को। तो मैं देवताओं में इंद्र हूँ, देवराज हैं इंद्र और सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए इन्हें देवाधिपति बनाया गया है, देवताओं का स्वामी बनाया गया। तो भगवान चूंकि अपनी श्रेष्ठ ही विभूतियों को गिना रहे हैं, कारण यह है कि सारी विभूतियों को तो गिनाना संभव नहीं है। अगर एक एक गिनाएं तो युद्ध तो संभव ही नहीं, कितने काल कौलित हो जाएंगे और भगवान गिनाते रह जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए संक्षेप में ही भगवान ने कहा था कि थोड़े में जो प्रधान विभूतियां मैं उन्हें बताऊंगा। तो अब कह रहे हैं कि देवताओं में जो देवराज इंद्र हैं, वासव जिनको कहते हैं, वो मैं ही हूं। पुनः कहा कि च मने और इंद्रियाणाम मनः अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो
इंद्रियों में जो मन है यह 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इनसे परे है मन। मन कोई अलग से इंद्रिय नहीं है और न कर्मेंद्रिय है न ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रिय दोनों पर जिसका आधिपत्य है वो मन ही है। बिना मन के सहयोग के, बिना मन की सहायता के न तो ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं न कर्मेंद्रियां। इसीलिए कहा कि इंद्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है कौन हो सकती है, तो सबका जो अधिपति है, नियामक है, वो मन है। इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्रियों में जो मन है वो मैं ही हूं। फिर कहा कि भूतानाम चेतनास्मि, और भूतानाम माने प्राणियों में जितने भी प्राणी हैं चर, उन समस्त प्राणियों में जो चेतना है अर्थात ज्ञान शक्ति, चेतना ज्ञान शक्ति को कहते हैं, जिससे व्यक्ति चैतन्य रहता है और नख से लेकर शिख पर्यंत कहीं भी किसी प्रकार की वेदना अगर हो रही हो किसी अंग में, तो चैतन्यता के कारण ही व्यक्ति उसको तुरंत क्षण जान लेता है कि अमुक स्थल पर मुझे कष्ट है। तो चेतना माने व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है, और वही जब निकल जाता है तो प्राणी निष्प्राण हो जाता है, उसे फिर किसी प्रकार का बोध नहीं रह जाता। तो प्रत्येक प्राणी में मैं चेतना हूं भगवान कह रहे हैं। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान से अलग हो, रहित हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो। सभी प्राणियों में जो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य भाव है, उसमें वो भगवान ही विराजमान है। तो एक ढंग से भले प्रधान को गिना रहे हों, लेकिन दूसरे तरीके से भगवान ये भी बता दे रहे हैं कि कोई भी प्राणी मुझसे वियुक्त नहीं है, मुझसे अलग नहीं है। प्रत्येक प्राणी के जो अंतः में चेतना है, जिससे वो बोध करता है, जिससे अनुभव करता है, इस जगत को जानता है, अपने सुख दुख को जानता है, वह चेतना और कोई नहीं है। वो ज्ञान शक्ति जो है वो कौन है, तो कहा वो तो मैं ही हूँ। तो 4 इस श्लोक में भी 4 विभूतियों को बताया, जिसमें वेदों में जो ज्ञान राशि है, जो संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। और ये वेद इसलिए भी वेद कहे जाते हैं कि प्रत्यक्ष जिसको हम आँख से देखते हैं अथवा कान से सुनते हैं, स्पर्श करके जानते हैं, चाहे जिह्वा से स्वाद लेकर जानते हों अथवा जो है उसको सूंघ कर जानते हों, वो जिनको हम जानते हैं वो सब केवल जो बाह्य जगत को देखते हैं यही अनुभव कर पाते हैं, इसी को समझ पाते हैं। लेकिन परमात्मा को जानना हो, आत्मा को जानना हो, तो प्रत्यक्ष से हम नहीं जान पाते। इसीलिए सायणाचार्य ने जब भाष्य किया वेदों का, तो यही कहा कि प्रत्यक्षेणानुमेत्या वा यस्तुपायो न बुध्यते। प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमेत्या माने अनुमान प्रमाण के द्वारा, और यस्तु उपायो न बुध्यते, अन्य उपाय से भी जो न जाना जा सके। तो वो कौन है, कहा कि उसको जनाने वाला फिर कौन है, कौन बता पाएगा कि यह प्रमाण है। तो कहा कि वो कुछ अक्षरों में पढ़ करके जानेंगे अथवा आगम से ही जान लें। कहा कि उसके लिए भी वो प्रमाण नहीं है। तो क्या प्रमाण है, का एनम विदन्ति वेदेन, इसको वेद के द्वारा जानते हैं। तस्माद वेदस्य वेदता, इसीलिए वेद प्रामाणिक कोटि में हैं। वेदों से उस परमात्मा को जाना जा सकता है, वेदों से आत्मबोध हो सकता है। तो जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो तो वेद ही है। इसलिए ज्ञान राशि जो वेद है उनमें आप क्या हैं, तो यद्यपि वो समस्त वेद भगवान ही हैं, तथापि भगवान कहते हैं कि उन वेदों में जो सामवेद है, जो गायन है, जो गीति है, जिसको लोग मंत्रों को गाते हैं, वह मंत्र सामवेद है। सामवेद यद्यपि यजुर्वेद के ही मंत्रों को गाता है, लेकिन उसका गाने का जो सुर है, स्वर है, लय है, जो ताल है उसके, वह इस ढंग से गाते हैं कि अगर उस मंत्र का सम्यक प्रयोग किया जाए, ठीक से प्रयोग किया जाए, जो वेद के स्वर हैं उदात्त उदात्त स्वरित, और उनको आधार बना करके जिस देवता विषयक सूक्त हो, मंत्र हो, उस मंत्र को अगर ठीक से गान के द्वारा गाया जाए तो निश्चित ही अगर बालू है अथवा पाउडर है तो उस पर वो आकृति देवता की उभर आती है। अकेले देवता ही नहीं बल्कि उसका वाहन भी आ जाता है केवल गीत से, गीत की ध्वनि से। तो मंत्र तो चैतन्य होते हैं, तो मंत्र अचिंत्य है, इनकी शक्ति बहुत है। तो मंत्रों को अगर ठीक से गायन किया जाए तो प्रत्यक्ष
प्रकट भी हो जाते हैं, मंत्रों का प्रभाव आ जाता है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि देखो भाई, मंत्र सभी समान हैं, पर ऋग्वेद के मंत्रों को जो गाया गया है वो सामवेद कब हो गए हैं, तो वह जो गायन वाला पक्ष है वो मैं ही हूँ, सामवेद हूँ। और देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र होते हैं, क्योंकि वो देवताओं के अधिपति हैं। सब अश्वमेध यज्ञ करके उस प्रधान पद को प्राप्त किया है, स्वर्ग के राजा हैं। तो वो स्वर्ग के राजा होते हुए भी उनमें जो शक्ति है, चेतना है, जो उनकी प्रधानता है, जो उनकी विशेषता है, वो कौन है, तो भगवान ने कहा मैं ही हूँ। और इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में जो इंद्रियों को नियमित करती है, इंद्रियों को प्रेरित करती है, इंद्रियों को उनके विषयों का ज्ञान कराते हैं, वो और कोई नहीं मन है। तो मन से समस्त इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। इसलिए इंद्रियों का जो स्वामी मन है वो मैं हूँ, भगवान करें मैं हूँ। भूता नाम अस्मि, चेतना, और संपूर्ण प्राणियों में, चराचर जगत में जो चैतन्य भाव है, जो ज्ञान शक्ति है, वह मैं ही हूँ। तो ये अपनी विभूतियों को बता करके पुनः अगले श्लोक में अन्य विभूतियों को गिनाते हुए भगवान कह रहे हैं, रुद्राणाम शंकरस्यास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वशूनाम पावकस्यास्मि मेरुः शिखरिणाम हम। भगवान ने कहा रुद्राणाम शंकरस्यास्मि, रुद्रों में शंकर मैं ही हूँ। तो रुद्र और शंकर कोई अलग अलग हैं? हाँ, एकादश रुद्र कहे गए, और जो एकादश रुद्र हैं जिनके नाम एकपात, वरिष्ठ इत्यादि नाम गिनाए गए हैं, तो वो रुद्र 11 हैं। उन रुद्रों से भिन्न शंकर हैं, पर हैं रुद्रों के स्वामी ही। जैसे इंद्रियों में मन नहीं है, तथापि इंद्रियों में मन भगवान ने अपने को कहा, वैसे रुद्र और शंकर का जो अंतर है वो इतना ही है कि ये जब जन्म हुआ, वेद मंत्र में जो रुद्र सूक्त है, रुद्र सूक्त में कहा कि ये अपने नाम के लिए रोने लगे। प्रकट होते ही कहा कि मेरा क्या नाम है, रोदन किया, बालक ने रोदन किया कि मेरा नामकरण करिए, तो रोने के कारण रुद्र कहे गए। अथवा रौद्र भाव से रहते हैं, क्रोधित तक्षण होते हैं, अगर धर्म विरुद्ध कोई कार्य करे तो उस पर कुपित हो जाते हैं। लेकिन शंकर जो हैं वो भगवान शिव हैं, वो कल्याणकारी हैं। संग मने कल्याण, कर मने करने वाले। तो भगवान शंकर तो हमेशा कल्याण लुटाते रहते हैं, चाहे तो दैत्य हों, चाहे दानव हों, और चाहे तो ये देवता हों, ऋषिमुनि हों। कोई भी उनका भजन पूजन करता है, स्मरण करता है, तो हमेशा उनकी झोली भरी है। स्वयं तो बिना वस्त्र के भी दिगंबर रह लेते हैं, किसी चीज की खाने की इच्छा नहीं रखते, कोई अपने लिए संग्रह परिग्रह नहीं है, कोई आवास नहीं बनाते, लेकिन भक्त के लिए सदैव उनके हाथ उन्मुक्त रहते हैं, खुले रहते हैं। कोई कुछ मांगे तो प्रदान कर देते हैं। तो भगवान शंकर की महत्ता बहुत है, और उनको महादेव ही कहा गया, देवाधिदेव कहा गया। इंद्रादि के भी देवता हैं, और जो 3 शक्तियां हैं, जो त्रिविध देव हैं, उनमें शंकर प्रधान हैं। कारण यह है कि जो प्रलयंकर हैं, तमोगुण का आश्रय लेकर के सृष्टि का विनाश भी करते रहते हैं। रुद्राणाम, रुद्रों में शंकर अपने को कहा है। तो जो देवता है, पहले भी आ चुका कि आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। तो आदित्य कुल 12 कहे गए, और रुद्र 11 होते हैं। पुनः आगे वर्णन आएगा जहाँ कहा कि हम वसुओं में, तो वसु जो है ये 8 है, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु। फिर प्रजापति, यम आदि को लेकर के 33 जो होते हैं, यही 33 कोटि है देवताओं के। तो भगवान कह रहे हैं कि रुद्रों में जो शंकर हैं, यद्यपि शंकर 11 रुद्रों से इनका नाम अलग है, भिन्न है, तथापि उनके स्वामी होने के कारण, श्रेष्ठ होने के कारण कहा कि जो रुद्र हैं उनमें शंकर मैं ही हूँ। और वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, वित्तेश कहते हैं कुबेर को, तो यक्ष और रक्ष 2 शब्द आया। यक्ष माने यक्षाधिपति, देवताओं की कोटि है, देवताओं से निम्न कोटि है, लेकिन ये हमेशा इनके यहाँ भोग वैभव ये सब रहते हैं, ये हमेशा भोग में ही डूबे होते हैं, दूसरी कोई अवस्था नहीं होती। वित्तेषाम न च खलु वयः यौवनादन्यदस्ति, कालिदास ने भी कहा है कि यौवन अवस्था को छोड़कर दूसरी कोई अवस्था इनके यहाँ होती ही नहीं। तो ये जो यक्ष हैं, ये एक प्रकार से गुप्त रहते हैं और भोगों में लिप्त होते हैं, ये देवताओं से कनिष्ठ है। और रक्ष जो है, ये रक्ष संस्कृति है, रक्षा करने वाले। तो रक्षसाम माने रक्ष कोटि,
और यक्ष कोटि। रक्षक तो कभी कभी भक्षक भी बन जाते हैं, लेकिन यक्ष ये गुप्त रहते हैं, ये बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, तेजस्वी होते हैं और मनुष्यों को अगर प्रसन्न हो जाए तो वरदान आदि देते हैं। तो इन यक्ष और रक्ष दोनों में यक्ष अधिपति तो कुबेर बनाए गए, यद्यपि वो यक्ष नहीं थे, वो तो एक प्रकार से ब्रह्मा के जो मानस पुत्र पुलस्त्य थे उनके पौत्र थे ये, पर फिर भी यक्षाधिपति बना दिया कुबेर को। और रक्ष जो राक्षस संस्कृति थी उसमें रावण भी कुबेर का भाई ही था, विश्रवा का पुत्र। तो यक्ष और रक्ष दोनों में मैं वित्तेश हूँ। वित्तेश इसलिए कहा कि वो जो देवताओं को भी आवश्यकता होती है उस प्रकार के भोग विलास आदि वस्तुओं को कुबेर ही देते रहते हैं। और ये कहें कि लौकिक संस्कृत में तो यहाँ तक कहा गया कि जो देवताओं का कोषाध्यक्ष है, कोषाधिकारी है, वो कुबेर ही है। और कुबेर को भगवान शंकर का मित्र भी कहा गया है। और कुबेर यक्षों की नगरी अलकापुरी है, हिमालय के समीप में, वहाँ यक्ष निवास करते हैं। और यक्ष में जो कुबेर हैं ये भगवान शंकर के मित्र हैं। इन्होंने तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया है और उनसे वरदान लेकर के यक्षों के स्वामी बन गए। तो भगवान ने कहा कि यक्ष और रक्षों में, रक्षसाम माने राक्षस, तो उन राक्षसों में जो धन का स्वामी वित्तेश माने धन का स्वामी कुबेर है वो मैं ही हूँ। और आप कौन हैं? तो कहा वसु नाम पावकस्यास्मि, वसुओं में पावक माने अग्नि मैं ही हूँ। तो अग्नि की बड़ी महत्ता है। 8 वसु हैं और उन 8 वसुओं में कहीं अग्नि नहीं है, पर फिर भी अग्नि वसुओं में माने सर्वश्रेष्ठ जो धन है वह तो अग्नि ही है। अग्नि को जिसने जान लिया है संचयन करना, प्रणाचिकेत जो हो चुका है, वो माने समस्त वसुओं का स्वामी बन गया या समस्त धनों का स्वामी बन गया है। तो उन 8 वसुओं में जो पावक अग्नि है वो कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, भगवान है स्वयं। तो अग्नि 3 रूपों में, आकाश की अग्नि विद्युत रूप में, फिर भौमाग्नि है और एक जो है जठराग्नि होती है। तो इन अग्नियों में जो प्रधान अग्नि अथवा तीनों अग्नि वो भगवान स्वयं अपने को कहते हैं और कहते हैं वसुओं में अग्नि मैं हूँ। पुनः कहा कि शिखरिणाम मेरुः अहम, और शिखरियों में, शिखर वाले जो पर्वत हैं, शिखर माने चोटी जिनमें होती है, जो बहुत ऊंचाई तक चले गए हैं, ऐसे पर्वतों में मेरु माने सुमेरु पर्वत में हूँ। तो मेरु सुमेरु भी कहते हैं उसको, नमेरु भी कहा है। और वह जो सुमेरु है उसमें इंद्रादि देवता ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके एक एक शिखर पर निवास करते हैं। 3 भाग हो चुका है। और मेरु पृथ्वी के किसी बीच के अंश से ऊपर उठ जाता है और स्वर्गलोक तक का स्पर्श करता है। सूर्य आदि परिक्रमा करके से आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरु सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और एक ढंग से अगर शरीर की स्थिति में देखें तो जो मेरुदंड कहा गया है, जिसका आश्रय लेकर के सारे चक्र खुलते हैं, उसमें एक एक देवता का निवास है। तो देवताओं को कहा गया कि ये मेरु के शिखर में ही रहा करते हैं। धन्य मेरुगिरि यदेक शिखरे ब्रह्मेन्द्र रुद्रादय, ब्रह्म रुद्र इंद्र आदि सभी इसी के उसमें रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ये जो पर्वत है, और पर्वतों में विशेष करके पर्वत, क्योंकि पर्वत का वर्णन तो आगे आएगा, शिखरी शब्द कहा है। शिखर माने चोटी वाले जो पर्वत जो बहुत विस्तार से बड़े हैं, उन पर्वतों में सुमेरु पर्वत में हूँ। तो 4 रूपों में अपने को गिना दिया कि रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष राक्षसाम माने यक्ष राक्षसों में मैं वित्तेश हूँ, धन का स्वामी कुबेर हूँ, और 8 वसु जो 8 वसु हैं उसमें अग्नि हूँ, तथा शिखरिणाम माने शिखर वाले पर्वतों में मेरु सुमेरु पर्वत भी मैं ही हूँ। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।